नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 के चयनित मेरिट होल्डरों ने बाबा महाकाल मंदिर में पहुंचकर सद्बुद्धि की गुहार लगाई है। इनकी भर्ती का यह मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 6 माह से प्रदेश भर के चयनित अपनी नियुक्ति आदेश के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने कई विधायकों, मंत्रियों, आयुक्त, सचिव, मुख्यमंत्री से आवेदन, ज्ञापन और निवेदन कर चुके हैं। अंततः आज उज्जैन, इंदौर, देवास, राजगढ़, शाजापुर, कालापीपल आदि जिलों के चयनितों ने महाकाल मंदिर और मंगलनाथ मंदिर में विधिवत तरीके से पूजन अर्चन कर हवन यज्ञ किया और प्रार्थना की कि सरकार विभाग को नियुक्ति आदेश की सद्बुद्धि दे, ताकि गुरु के पर्व कहे जाने वाले शिक्षक दिवस पर सभी चयनित अपने अपने स्कूलों में पहुंचकर विद्यार्थियों के बीच ससम्मान, गौरवान्वित महसूस कर सकें। इस भर्ती को 2 साल हो गए, लेकिन अब तक विभाग द्वारा नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे इस भर्ती का भर्ता बन गया है। वहीं इस सत्र में प्रदेश भर के स्कूल खुले 3 माह हो गए। कई स्कूल 2-4 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। 3 माह होने हैं, चॉइस फीलिंग हो गई है, तो फिर इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं, यह समझ से परे है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण कुसमरिया का कहना है कि बात पर टाल देते हैं। सरकार और विभाग को स्कूली बच्चों के भविष्य के बारे में तो सोचना चाहिए कि शिक्षकों के अभाव में बच्चों का कोर्स कैसे पूरा हो पाएगा। उनकी त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। शिक्षकों के अभाव में उनकी किताबें बंदोबस्ते से खुली ही नहीं है। आखिर वो तो भी देश का भविष्य है। इस यज्ञ के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बाबा महाकाल सरकार विभाग अधिकारियों को सद्बुद्धि दें, ताकि इन छात्रों के भविष्य के बारे में सोचकर हमें नियुक्ति आदेश दें और गुरु पर्व कहे जाने वाले शिक्षक दिवस तक हम अपने अपने स्कूलों में पहुंचकर अध्यापन कार्य कर सकें, उनका कोर्स से लेकर रिजल्ट पर ध्यान दे सकें। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रामचरण कुसमरिया, जिला अध्यक्ष नेहा जैन, मनीष कुमार सैन, दिव्या सिसोदिया, प्रीति पौरपाल, विनोद धानवे, पूनम सिंह, लेखा रानी, चंद्रावत, हैरी वर्मा, खुशबू शर्मा, टीना पवार, कुनिका जाधव, ज्योति चतुर्वेदी, सुनील परमार, वासु चौहान आदि आसपास के जिले के भी कई चयनित शामिल थे। जय श्री महाकाल। हमारी मुख्य मांग यह है कि हम वर्ग 1 में चयनित सभी अभ्यर्थी बाबा महाकाल वर्ष से पूजा याचना करने के लिए यहाँ हम उपस्थित हुए हैं और हमारी मुख्य मांग है कि सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त हो और हमारे नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी किए जाएं। यही याचना लेकर हम बाबा महाकालेश्वर के दरबार में यहाँ उपस्थित हुए हैं। और उच्च माध्यमिक वर्ग 1 में चयनित हम सभी अभ्यर्थी 2022 से लगाकर अभी 24 तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, इसमें लगभग 3 साल से सरकार ने हमें उलझा रखा है और इतनी लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी हमारा वेरिफिकेशन जून 2024 में कर लिया गया, किंतु अभी तक हमारा नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। हम लगभग 6 माह से नियुक्ति पत्र हेतु DPI कार्यालय भोपाल, उज्जैन एवं जिले के अनेक जगह पर हम मुख्यमंत्री महोदय से लेकर शिक्षा विभाग के कई मंत्रियों, महोदयों, विधायकों को ज्ञापन दे चुके हैं, पर किसी भी प्रकार से हमारे नियुक्ति पत्र को लेकर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुझान अभी तक नहीं हुआ है। इसीलिए हम आज यहाँ बाबा महाकालेश्वर के दरबार में उपस्थित हुए हैं। हमने यहाँ महाकालेश्वर प्रांगण में भारत माता मंदिर से लगाकर महाकालेश्वर मंदिर के शीर्ष स्थान मुख्य प्रांगण तक रैली निकाली, महाकालेश्वर बाबा की जयकारे लगाएं और यहाँ सद्बुद्धि, सरकार को सद्बुद्धि के लिए हमने ये प्रार्थना याचना की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामचरण कुसमरिया, मैं वर्ग 1 में हिंदी विषय से चयनित हूँ। फिल्म अभिनेता मनोज जोशी ने किया बाबा महाकाल के दर्शन, गर्भगृह की चौखट से आशीर्वाद लेकर कहा, बाबा की महिमा अपरंपार है। फिल्मी जगत के जाने माने कलाकार मनोज जोशी आज बाबा महाकाल के दरबार दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह की चौखट से बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी ने उनका पूजन कराया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि वह जब भी इंदौर आते हैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। बाबा की महिमा की गुणगान करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल सभी का कल्याण करें, सब सुख शांति समृद्धि बनी रहे, देश तरक्की करे, ऐसी उन्होंने बाबा महाकाल से कामना की है। आज जो महाकाल दर्शन किए आपने, नमस्कार आप सबको। जय श्री महाकाल। नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च महेश्वराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। श्रावण मास ये हमारे सनातन धर्म में एक बहुत ही अद्भुत और पवित्र मास है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, गुजरात का हूँ, इसलिए हमारे यहाँ अगले सोमवती अमावस्या को श्रावण मास की पूर्णाहुति होगी और बाद में भाद्रपद की शुरुआत होगी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जब भी इंदौर आता हूँ तो मैं बाबा के दर्शन करके ही जाता हूँ और बाबा की महिमा अद्भुत है। वो भगवान आशुतोष है और तुरंत जो है वो प्रसन्न होते हैं और इसलिए मैं
हमेशा बाबा के दर्शन किए बिना संभवतः मतलब कभी कभार कोई ऐसी बहुत जल्दबाजी हो तो ही, नहीं तो दर्शन किए बिना यहाँ से बाबा छोड़ते ही नहीं हैं। और आज यहाँ महंत जी को भी मिल रहा हूँ, बहुत बार यहाँ आता हूँ, बड़ी मन को शांति मिलती है। और बाबा की महिमा के बारे में मैं बोलने वाला कोई नहीं, लेकिन मैं बाबा का असीम भक्त हूँ और बस बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश को और संपूर्ण भारतवर्ष को और भारतवर्ष के सभी नागरिकों को सुख, शांति और समृद्धि दे। और हमारा भारतवर्ष जो है वो दुनिया में विश्व गुरु का जो पद है वो स्थापित जल्द से जल्द करे और भारत का संपूर्णतः विकास हो और सभी दृष्टि से विकास हो और सबको सन्मति दे। यही भगवान आशुतोष के चरणों में, भगवान श्री महाकाल के चरणों में प्रार्थना है। गतका मार्शल आर्ट नेशनल प्रतियोगिता का पंजाब पटियाला में 4 दिवसीय आयोजन किया गया। श्रीनगर गणेश गतका अखाड़े के अध्यक्ष श्री अनिल धर्म ने जानकारी देते हुए बताया कि गतका मार्शल आर्ट नेशनल में कई देशों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें उज्जैन के गतका मार्शल आर्ट नेशनल को संचालित करने वाले पुरुषोत्तम दुबे एवं नगर गणेश अखाड़े के पवन पवार के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने 43 मेडल हासिल कर बाबा महाकाल की नगरी का नाम रोशन किया, जिसमें 36 खिलाड़ियों ने सिल्वर मेडल एवं 12 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। श्रीनगर गणेश गतका अखाड़े के 14 खिलाड़ियों ने भाग लेकर 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जहां पर खिलाड़ियों के पेरेंट्स एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा फूलों की माला एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। भारत एवं अन्य देश से भी खिलाड़ी अपना जोर आजमाइश करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उज्जैन के खिलाड़ियों ने सबको धूल चटाते हुए सिल्वर और कांस्य पदक कर अपना कब्जा जमा लिया था। खिलाड़ियों में 5वीं बार प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर सरदार चरण सिंह जी गिल, श्री कैलाश यादव, श्री केतन गहलोत, श्री तनिष्क गहलोत, श्री पीयूष गुप्ता आदि लोग संख्या में उपस्थित रहे। निश्चित रूप से बाबा महाकाल की नगरी को गौरवान्वित करने के लिए पुरुषोत्तम जी तिवारी, जो कि गतका के अपने आप के एक महत्वपूर्ण इस शहर के आधार स्तंभ हैं, जिनके नेतृत्व में उज्जैन शहर की पूरी टीम पटियाला में नेशनल खेलने गई थी। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और हमारे नगर गणेश अखाड़े के भी सारे खिलाड़ी उनके नेतृत्व में और पवन पवार जी के नेतृत्व में इस खेल में सम्मिलित हुए। सभी बच्चों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आज इन सभी बच्चों के स्वागत के लिए पूरे शहर से समाजसेवी और अन्य खेलों की संस्था के लोग उपस्थित हैं। उन्होंने इन बच्चों का स्वागत करके उनका मनोबल बढ़ाया। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अनिल धर्म। 8वां नेशनल था गतका मार्शल आर्ट्स, जो पारंपरिक खेल है। सिख संप्रदाय, जो सिख पंथ के 6वें गुरु श्री हरगोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ जो सेना तैयार की थी, ये आज वो गेम बहुत ऊंचाइयाँ छू रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी 3 बार हमारा उज्जैन पार्टिसिपेशन कर चुका है। नेशनल ओलंपिक गोवा में भी हमारे उज्जैन के खिलाड़ी और मध्य प्रदेश की टीम ने पार्टिसिपेशन किया है और मेडल हासिल किए हैं खेलो इंडिया में भी। और लगातार उज्जैन की टीम ये 5वीं बार नेशनल खेलने गई और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अभी तक जितने खिलाड़ी जाते हैं, सबसे ज़्यादा मेडल हमारे उज्जैन को खिलाड़ियों को प्राप्त होते हैं। और कई गोल्ड मेडल भी गए बार प्राप्त हुए थे, इस बार हम वंचित रह गए। लेकिन 41 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज के साथ में हमारी मध्य प्रदेश की टीम अपने अपने स्थान पर पहुंची है और उज्जैन मध्य प्रदेश में अव्वल रहा 43 मेडलों के साथ में। और उसमें बच्चों की काफ़ी मेहनत रही। उज्जैन से कितने खिलाड़ी शामिल हुए थे? उज्जैन से 49 और कोचेस, मैनेजर, सॉरी उसको थोड़ा नाम पुरुषोत्तम तिवारी। उज्जैन में एक परिवार ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। मामला शुक्रवार शाम का है। मारपीट में पत्नी का पैर फ्रैक्चर होने की बात कही गई, साथ ही पति और बेटे को भी चोट आई। तीनों रात में इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। वहीं टीआई ने किसी भी तरह की मारपीट होने से इनकार किया है। अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि टीआई विवेक कनौड़िया थाने आए तो हमको पीछे वाले हाल में लेकर गए। वहां मेरी पत्नी और बेटे गौरव को भी बुलाया। वे मुझे अपशब्द कह रहे थे, जिस पर पत्नी ने उन्हें मना किया। इस बात पर उन्होंने मुझे, मेरे बेटे और मेरी पत्नी की पिटाई कर दी। धर्मेंद्र ने आरोप लगाया कि फिर थाने का अन्य स्टाफ भी आ गया। उन्होंने भी हम
तीनों के साथ मारपीट की। पत्नी के तो पैर में फ्रैक्चर हो गया। टीआई विवेक कनाडिया ने कहा, धर्मेंद्र और उसके मुनीम विक्की प्रजापति के बीच विवाद कई सालों से चल रहा है। थाने में 24 अगस्त को विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसकी पत्नी ने लिखाई थी। इस संबंध में जब धर्मेंद्र पत्नी हंसा और बेटे गौरव से पूछताछ कर रहे थे तो धर्मेंद्र की पत्नी चिल्लाने लगी, उसे बाहर निकाल दिया था। इसके बाद पति से पूछताछ करके छोड़ दिया गया। टीआई ने कहा कि थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद है, किसी तरह की मारपीट नहीं की है। टीआई कनाडिया ने बताया कि धर्मेंद्र के खिलाफ पहले से 4 मामले दर्ज हैं। टैगोर एसआई के नामक व्यक्ति का फ़ोन आया था थाने से। उन्होंने मुझे बुलाया था बयान के लिए मेरे मुनीम के मामले में। तो मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करेंगे हम और आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। मैंने उनसे कारण पूछा तो वो कारण बताने में असक्षम हो रहे थे और मुझे वहीं बिठा रखा। उन्होंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। उसके बाद जैसे तैसे हम लोग बाहर गए, बोले टीआई से आप बात करना, आ रहे हैं अभी टीआई कनोडिया जी। तो जब टीआई साहब अंदर आए तो वो सीधे पीछे के कमरे में गए और हमको उन्होंने अंदर भेज दिया। तो मैं, मेरा बेटा और मिसेस हम तीनों अंदर गए। तो हम लोग जाके उनको नमस्कार करके हमने उनसे अभिवादन बोला कि भाई हम लोग बयान के लिए आए हैं। तो उन्होंने हमें गाली गुप्ता से, 2 बंदे और भी बैठे थे वहाँ, और उन्होंने हमसे गाली गुप्ता से बात करना शुरू करी। मिसेस ने मना किया तो मिसेस को भी उन्होंने गाली गुप्ता की। बेटे ने मना किया तो बेटे के ऊपर भी उन्होंने, उनके साथी जो खड़े थे, इसका गला पकड़ लिया उन लोगों ने और इसको भी जो है मारपीट शुरू कर दी। और टीआई साहब उठे और उन्होंने मेरे ऊपर भी हमला बोला और मेरी मिसेस ने बीच बचाव करा तो उसके ऊपर भी कम से कम 8-10 पुलिस वाले और टीआई साहब, ये सब लोग हमारे ऊपर टूट पड़े और हमारे को मतलब लात घूंसों से उन्होंने बेरहमी से मारा है। यानी कल हमारी जान बच गई और पूरा थाने का चैनर उन्होंने लगा दिया था और उनका सीसी कैमरा। कितने लोग घायल हैं? हम 3 लोग घायल हैं। मिसेस का पैर फ्रैक्चर हो गया है, वो भर्ती उधर, और बेटे को भी इधर घाव होगा, निशान। को लेकर विवाद था, क्या है? आवेदन इसलिए दिया था कि मेरे यहाँ विक्की प्रजापति मुनीम हैगा और वो मेरे यहाँ पूरा कारोबार देखता है, पूरा लाखों रुपए का, जिम्मेदार भरोसेमंद आदमी है। लेकिन वो मेरे को धोखा दे रहा था, मेरा माल चोरी से बेच रहा था। मैंने पकड़ लिया उसको और बिल्डरों से भी उसने काफ़ी पैसा ले लिया। तो ये चीज़ मेरे तक आ गई और मैंने उसको स्वयं पकड़ लिया, मेरी गाड़ियों का माल उतरते हुए। क्या काम करते हैं? मेरा ईंट सप्लाई का काम है। अपना धर्मेंद्र प्रजापति, कहाँ पर है? नीलगंगा उज्जैन रहता हूँ मैं। हमारे थाने पर दिनांक 24 तारीख को विक्की प्रजापति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी उसकी पत्नी के द्वारा, जिसमें पूछताछ पर उसने पत्नी ने बताया था कि उनके धर्मेंद्र प्रजापति नाम के उनके जो मालिक हैं, उनके द्वारा 75,000 रुपये दे करके जो उनसे काम सालाना लिया रहा था, उस पर गलत तरीके का व्यवहार कर रहे थे और उनको जबरदस्ती ले गए थे घर से। तो जिनकी बाद में दस्तियाबी तो विक्की प्रजापति के द्वारा बताया गया कि उनके मालिक ने काफी समय से अभद्र व्यवहार कर रहा था। पहले भी एक बार इसी तरीके से दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी से 2018 में 354 की रिपोर्ट उनके विरुद्ध पंजीबद्ध करवा दी थी और फिर बाद में पुनः इनको दबाव बनाने के लिए कार में बैठा कर ले गए थे और पिस्टल लड़ाई थी और चाकू दिखाया था और उनको धमकी दी थी कि हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा इस तरीके से। तो इस संबंध में धर्मेंद्र प्रजापति को बुलाया गया था जांचकर्ता के द्वारा। जांचकर्ता की रिपोर्ट, जांचकर्ता उनको बयान देने के बुलाया था। उस समय मैं भी पिछले कमरे में, जहाँ पर हमारे विवेचक अच्छे हैं, सभी लोग बैठते हैं, वहां पर अन्य व्यक्तियों की बातें सुन रहा था क्योंकि एक आवेदन पत्र आया हुआ था, उस संबंध में उनसे पूछताछ कर रहा था उन संबंधित व्यक्तियों से। उन्होंने आकर मेरे को बताया कि आपके लोग हमारे साथ गलत कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और फिर महिला अनावश्यक रूप से आक्रोशित होकर हमारे पुलिस स्टाफ को गलत सलत बोलने लगी। ऐसी स्थिति में धर्मेंद्र प्रजापति को बोला गया कि आपकी पत्नी की आवश्यकता नहीं है, इनको बाहर करिए और अनावश्यक चिल्ला चोट थाने पर ना करें। इस बात पर नहीं मान रहे थे, इससे थाने के कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, तो इनको बाहर निकलने के लिए बोला गया। ऐसी स्थिति में जब ये बाहर नहीं जा रहे थे, अभद्र व्यवहार कर रहे थे, इनको 172 BNSS के अंतर्गत तीनों को डिटेन किया गया था। महिला पुलिस बल की मदद से महिला को और पुलिसों की मदद से पुलिस को डिटेन किया गया। बाद में इनके अधिवक्ता के द्वारा आकर लिखित में माफीनामा दिए जाने पर इनको छोड़ा गया। आरोप लगाई कपड़े का ये तो स्पष्ट है, हमारे यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए, जब गए हैं बिल्कुल सुरक्षित यहाँ से गए हुए हैं और कोई भी किसी तरीके की अभद्रता नहीं हुई है। पीड़ित पक्ष का एक आपराधिक मामला है मारपीट के संबंधित, और इसके अलावा जो आरोप लगा रहे हैं धर्मेंद्र प्रजापति, उनके विरुद्ध 4 मामले पंजीबद्ध। इसमें एक 376 का भी मामला पहले पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें उनका राजीनामा हो गया था, बरी हो गया उसमें किस तरीके से, और इसके अलावा 2 रेडियो के संरक्षण अधिनियम और एक मारपीट का केस भी उनके ऊपर पहले पंजीबद्ध रहा है। फ्रीगंज स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में अरहत चक्र मंडल विधान का आयोजन 10 दिनों से चल रहा है।
जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। 10 दिनों से बाल ब्रह्मचारी अंकित भैया द्वारा करवाया जा रहा था। सचिव राहुल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि शोभा यात्रा मंदिर से शुरू हुई, जो प्रमुख मांगों से होती हुई शोभा यात्रा मंदिर पर समाप्त हुई, जहां पर समाजजन ने माताजी के प्रवचन के पश्चात श्रीजी अभिषेक शांति धरा, विश्व शांति महायज्ञ वंदनीय आर्य का किया और पूजन कर विश्व शांति की कामना की है। सभी दिगंबर जिनालय, नयापुरा, लक्ष्मीनगर, नमक मंडी, इंदिरानगर, ऋषिनगर, फ्रीगंज, जैन बोर्डिंग, कल्याणमल आदि सभी जिनालयों श्रावकों द्वारा अर्घ्य समर्पित किए गए। जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही सम्यक दर्शन में कारण है और अरिहंत भगवान की भक्ति करते करते हम अपने निजात्म तत्व से मुलाकात कर सकते हैं। आपने बताया कि एक भक्ति भेद रूप होती है, जिसमें श्रावक श्राविकाएं विधान और आदि अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं और मुनिराज ध्यान व अध्ययन रूपी भक्ति करते हैं। और एक भक्ति होती है, एक सच्चा भक्त ही भगवान बनता है। अरहत मंडल विधान और विश्व शांति महामंडल विधान का आयोजन किया गया। 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये संपन्न हुआ। आज ये उसकी पूर्णाहुति हुई। हवन के पश्चात यहाँ पर शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई और फिर पुनः मंदिर पे शोभा यात्रा आई है। यहाँ पर माता जी का यहाँ पर प्रवचन होंगे। प्रवचन के पश्चात यहाँ पर शांति धारा और प्रक्षाल भगवान के होंगे। यहाँ पर इस विश्व शांति महायज्ञ में उज्जैन के समस्त मंदिरों से यहाँ पर श्रावक लोग आए और उन्होंने पूजन का आनंद लिया है और सभी ने विश्व शांति के लिए यहाँ पर कामना की है। इस शोभा यात्रा निकालकर हमने संदेश दिया है कि सभी समाजजन एक है और विश्व शांति के लिए ये शोभा यात्रा श्री जी के साथ में यहाँ निकाली गई है। उज्जैन शहर के बाहर से भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर थी शोभा यात्रा में और इस शोभा यात्रा में 9 बग्गियों के साथ में कई बैंड थे और कई श्रावक बाहर से आए हुए थे, जिनका यहाँ पर आज पूर्णाहुति के साथ में माता जी के प्रवचन के साथ यहाँ समाप्त हो रहा है कार्यक्रम। राहुल जैन, सचिव, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। बारिश के चलते गंभीर डैम लबालब हो गया है। डैम का नंबर 3 गेट 25 सेंटीमीटर तक खोला गया है। डैम भरने से रहवासियों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश के कई जगहों के डैम के गेट खोल दिए गए हैं। इसी कड़ी में बीती रात भारी बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन और पीएजी ने उज्जैन के गंभीर डैम का एक गेट खोल दिया है। बता दें कि गंभीर डैम का लेवल 2200 MCFT से ज़्यादा होने पर डैम के 3 नंबर गेट को 25 सेंटीमीटर खोला गया है। देर रात इंदौर के यशवंत सागर डैम से पानी छोड़े जाने के कारण गंभीर डैम का लेवल 2200 MCFT से ज़्यादा हो गया था, जिसके चलते डैम के 3 नंबर गेट को खोला गया है। बता दें कि गंभीर डैम, जो कि उज्जैन की प्यास को बुझाता है, इंदौर के यशवंत सागर डैम का एक गेट खोलने के बाद गंभीर डैम में पानी की आवक बढ़ गई है, जिससे उम्मीद है कि डैम अपनी क्षमता अनुसार जल्द भरा जाएगा। प्रतिवर्ष परंपरा के अनुसार कल गंभीर डैम फुल होने की खुशी में कल महाकाल बाबा व बिलेश्वर महादेव का पूजन अभिषेक कर आभार प्रकट किया जाएगा। कल रात में 11 बजे से 2:30 बजे तक यशवंत सागर के गेट खुलने के कारण सुबह 4 बजे से ही पानी की आवक काफ़ी अच्छी हो गई थी, जिससे गंभीर डैम अपनी पूरी क्षमता से भर गया। जी सर। अब वर्षा काल चूँकि अभी बाकी है, इसलिए लेवल मेंटेन करने के लिए गंभीर बांध का 3 नंबर गेट को 25 सेंटीमीटर खोला गया है। सर, इसके लिए किसको किसको सूचना देना पड़ती है गेट खोलने से पहले? बाढ़ नियंत्रण कक्ष यहाँ पर कंट्रोल रूम जिले का स्थापित है। वहाँ पर श्री उद्धव देराड़ी जी हैं, उनको सुबह 9 बजे भी सचेत कर दिया गया था सर। उनके द्वारा नागपुर, उन्हेल, महिदपुर, खाचरोद और सभी नीचे की घटिया की सभी तहसीलों के तहसीलदार और SDM साहब को खबर कर दी गई है। जिला अस्पताल की जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है और धीरे धीरे सभी सेवाएं चरक और अन्य अस्पतालों में शिफ्ट की जा रही हैं। जिला अस्पताल की सर्जरी, OPD, ऑर्थो व ENT विभाग चरक अस्पताल भवन में संचालित हो रही है। जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय दिवाकर ने बताया कि भोपाल से सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल को अस्पताल भवन शिफ्ट किया जाए, जिसको लेकर शिफ्टिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शनिवार को सर्जरी, OPD, ENT OPD और ऑर्थो OPD चरक भवन के ग्राउंड फ्लोर पर शुरू कर दी गई है, जिससे में इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को चरक अस्पताल आना पड़ेगा। वहीं इन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े डॉक्टर और कर्मचारियों को भी आज से अपनी ड्यूटी चरक अस्पताल भवन में देना पड़ेगी। जिला अस्पताल की ज़मीन पर मेडिकल कॉलेज बनना है, इसको लेकर भोपाल स्तर पर कार्यवाही तेज हो गई है। संभावना है कि अगले माह से जिला अस्पताल में भवनों की तुड़ाई भी शुरू हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला अस्पताल में संचालित हो रही सभी स्वास्थ्य सेवाओं को माधवनगर और चरक अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। कल दिनांक 30 तारीख को मुझे भोपाल से सूचना मिली कि आपको तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करना है।
तो मेरे द्वारा वहाँ से निर्देश प्राप्त हुए कि अभी आप ओपीडी शिफ्ट करें। तो ओपीडी जो भी स्पेशलिस्ट ओपीडियाँ हैं वो हमने यहाँ शिफ्ट करी हैं, जिसमें सर्जिकल है, ऑर्थोपेडिक है, ईएनटी है और एनसीडी वाला क्लिनिक है, वो भी हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी जो जनरल ओपीडी हैं वो वहीं चलेंगी अभी, और इमरजेंसी वहाँ बराबर की चले वैसे ही चलेगी जैसे चलती आ रही है कुछ दिनों तक। ऑपरेशन थिएटर भी अभी वहीं रहेगा। ये सिर्फ एक शुरुआत है जो ओपीडी स्पेशलिस्ट ओपीडी शुरू करने की। धीरे धीरे एक आध हफ्ते में हम लोग वो भी शिफ्ट कर देंगे। कुछ विभाग माधवनगर में भी शिफ्ट होने वाले जी, कुछ विभाग माधवनगर में जो हैं, माधवनगर में एक तो हमारा डेंटल शिफ्ट होगा और कैंसर यूनिट, 2 शिफ्ट होंगी। अभी थोड़ा सा अव्यवस्थाएं, थोड़ी सी स्पेस की कमी है और थोड़ा सिस्टम में डिसिप्लिन थोड़ा सा जनता को ये पता नहीं है कि, क्योंकि जो पहले जो ओपीडी जहाँ थी तो वहाँ से सब लोग जानते थे कि कौन सा कमरा कहाँ है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने में समय लगेगा। बाकी हमारे द्वारा साइनेज बोर्ड और पूरी जानकारी विस्तृत और हेल्प डेस्क भी मैडम बिठा दी हैं, जिससे किसी मरीज को कोई चीज़ की समस्या ना आए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।